इस क्वेश्चन में हम लोग को रॉन्ग नंबर बताना है कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है और 1331 11 का क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 7 का क्यूब होता है 343, लेकिन यहाँ पर है 342, यानी कि ये हमारा रॉन्ग नंबर है। 342 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 371 और 150 में इन दोनों में माइनस हो रहा है 221, ठीक है। तो हम लोग 468 में वही करेंगे। 468 में भी माइनस करेंगे 221, तो हमारा आ जाएगा 247। 247 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड लेटर आपस में एक्सचेंज हो जा रहा है। ए यहाँ आ जा रहा है और डी यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। और जो सेकंड में स्मॉल में डी है वो यहाँ पे कैपिटल में डी हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। बी और आर इन दोनों का प्लेस आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। बी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा और सेकंड में जो स्मॉल में आर है वो यहाँ पे कैपिटल में हो जाएगा, यानी कि स्मॉल में बी और कैपिटल में डबल आर ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में सी के बाद यहाँ डी हो रहा है, ए के बाद बी और सी छोड़ के यहाँ पर डी हो रहा है, टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स छोड़ के यहाँ पे वाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बिग का भी वैसे ही करेंगे। बी के बाद यहाँ पर सी हो जाएगा, आई के बाद जे और के छोड़ के यहाँ पे एल हो जाएगा, जी के बाद एच आई जे के छोड़ के यहाँ पे एल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किए, ठीक है। तो यानी कि सी एल एल ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। सी और डी में +1 हो रहा है, ए और डी में +3 हो रहा है, टी और वाई में +5 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। बी का नंबर 2 होता है, 2 में +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 हमारा सी का नंबर होता है, सी आ गया। आई का नंबर 9 होता है, 9 में प्लस करेंगे 3 जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 12 हमारा एल का नंबर होता है, एल यहाँ आ गया। जी का नंबर 7 होता है, 7 में प्लस करेंगे 5 तो हमारा हो जाएगा 12 हमारा एल का नंबर होता है, ठीक है। CLL ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में F और B में -4 हो रहा है, J और O में +5 हो रहा है, U और Q में -4 हो रहा है, L और Q में +5 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। L का नंबर 12 होता है, 12 में माइनस करेंगे 4 तो हमारा आ जाएगा 8 हमारा H का नंबर होता है, ठीक है। H का नंबर 8 होता है, 8 में हम लोग प्लस करेंगे 5 जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 13 हमारा M का नंबर होता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में H और M सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी में आगे में H और M है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में F और A में -5 का डिफरेंस है, I और D में भी -5 हो रहा है, L और G में भी -5 हो रहा है, M और H में भी -5 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका वैसे करेंगे। M का नंबर 13 होता है, 13 में माइनस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 8 हमारा H का नंबर होता है, ठीक है। I का नंबर 9 होता है, 9 में भी माइनस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 4 हमारा D का नंबर होता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में H और D सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में M से पहले L आता है, U से पहले T आता है, M से पहले L आता है, B से पहले A आता है और A से पहले Z आता है। क्योंकि A से स्टार्ट होता है Z पे खत्म होता है, तो Z पे खत्म होने के बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे तो A से स्टार्ट करेंगे, इसलिए A से पहले Z आता है, ठीक है। और I से पहले H आता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग दिल्ली का करेंगे, D से पहले C आता है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में C सिर्फ ऑप्शन ए में है और सी में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, ठीक है। आगे में C सिर्फ ऑप्शन ए में है और सी में है,
ठीक है। और उसके बाद सेकंड लेटर डी दोनों में ही है, ठीक है, और के भी थर्ड में दोनों में ही है, और जी भी फोर्थ में दोनों में ही है, लेकिन लास्ट का जो लेटर है वो दोनों में अलग है, तो हम लोग डायरेक्ट लास्ट वाला लेटर को निकालेंगे, ठीक है। लास्ट में आई है, आई से पहले एच आता है, ठीक है, और एच ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एम और एल में -1 हो रहा है, यू और टी में भी -1 हो रहा है, एम और एल में -1 हो रहा है, बी और ए में भी -1 हो रहा है, ए और जेड में भी -1 हो रहा है, और आई और एच में भी -1 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे, डी का नंबर 4 होता है, 4 में माइनस करेंगे 1, तुम्हारा आ जाएगा 3 हमारा सी का नंबर होता है, आई का नंबर 9 होता है, 9 में भी माइनस करेंगे 1, तुम्हारा आ जाएगा 8 हमारा एच का नंबर होता है, तो यानी कि स्टार्टिंग में सी और लास्ट में एच, सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में पी के बाद क्यू और आर छोड़ के यहाँ पे एस हो रहा है, ठीक है। ई के बाद एफ और जी छोड़ के यहाँ पर एच हो रहा है, ठीक है। सी के बाद डी और ई छोड़ के यहाँ पर एफ हो रहा है, एल के बाद एम और एन छोड़ के यहाँ पे ओ हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, क्यू के बाद आर और एस छोड़ के यहाँ पे टी हो जाएगा, जैसे पी के बाद क्यू और आर छोड़ के यहाँ पर एस हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह क्यू के बाद आर और एस छोड़ के यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है। और टी के बाद यू और भी छोड़ के यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, लास्ट सेकंड में, जैसे यहाँ पर लास्ट सेकंड में एच है। ई के बाद एफ और जी छोड़ के एच यहाँ हुआ है, उसी तरह टी के बाद यू और भी छोड़ के डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में डब्ल्यू और टी सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में बी के बाद सी छोड़ के डी हो रहा है, डी के बाद ई छोड़ के एफ हो रहा है, और एफ के बाद यहाँ पर डायरेक्ट जी हो जा रहा है, ठीक है। और जी के बाद यहाँ पर एच छोड़ के आई हो रहा है, आई के बाद जे छोड़ के के हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी करते हैं, एम के बाद एन छोड़ के ओ हो रहा है, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू हो रहा है, और क्यू के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर एफ के बाद जी डायरेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर भी क्यू के बाद डायरेक्ट आर हो जाएगा, और आर के बाद एस छोड़ के यहाँ पे टी हो जाएगा, जैसे सब में हो रहा है, और टी के बाद यू छोड़ के यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी कि आर टी भी ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बी और जी में +5 का डिफरेंस है, डी और आई में भी +5 का डिफरेंस है, एफ और के में भी +5 का डिफरेंस है, तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे। एम का नंबर 13 होता है, 13 में प्लस करेंगे 5, तुम्हारा आ जाएगा 18 हमारा आर का नंबर होता है, ओ का नंबर 15 होता है, 15 में प्लस करेंगे 5, तुम्हारा आ जाएगा 20 हमारा टी का नंबर होता है, क्यू का नंबर 17 होता है, और 17 में प्लस करेंगे 5, तुम्हारा आ जाएगा 22 हमारा भी का नंबर होता है, ठीक है। आर टी भी ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 7 को हम लोग इंटू करेंगे 6 से, तुम्हारा आ जाएगा 42, और 42 में प्लस करेंगे 3, तुम्हारा आ जाएगा 45, ठीक है। उसी तरह हम लोग 5 का करेंगे, 5 को भी इंटू करेंगे 6 से, जैसे यहाँ हुआ है, तुम्हारा आ जाएगा 30, और 30 में प्लस करेंगे 3, जैसे यहाँ हुआ है, तुम्हारा आ जाएगा 33 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 16, ठीक है, और 16 में प्लस करेंगे 3, तुम्हारा आ जाएगा 19, ठीक है। उसी तरह हम लोग 7 का करेंगे, 7 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 49, और 49 में प्लस करेंगे 3, जैसे यहाँ पर हुआ है, तुम्हारा आ जाएगा 52 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 11 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 121, उसी तरह हम लोग 12 का भी स्क्वायर करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 144 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देन का कोड RLBS है, ठीक है। उसी तरह हम लोग को AEPJ किसका कोड है वो बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका उल्टा होगा, यानी कि R और
टी में +2 हो रहा है, ठीक है, और एच और एल यानी कि एल और एच में, ठीक है, -4 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह बी और ई में +3 हो रहा है, ठीक है, और एस और एन में -5 हो रहा है। उल्टा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये किसी का कोड है, हम लोग को वो बताना है किसका कोड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए ई पी जे, तो ए में +2 करेंगे, ए का नंबर हमारा 1 होता है, तो 1 में +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 हमारा सी का नंबर होता है। अब ई का नंबर 5 होता है, और ई में हम लोग माइनस करेंगे 4 तो हमारा आ जाएगा ए। 5 में -4 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। 1 हमारा ए का नंबर होता है, यानी कि सी और ए आगे में सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी में आगे में सी और ए है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। केस का कोड है AEPJ। यहाँ पर देखिए 3 + 4 + 7 + 6 करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। उसी तरह हम लोग 4 2 3 5 का करेंगे, 4 + 2 + 3 + 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 56 और 41 में -15 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम लोग 94 में माइनस करेंगे 15 तो हमारा आ जाएगा 79, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए 79 कहीं पर नहीं है, ठीक है, तो यानी कि इस लॉजिक से नहीं होगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक देखते हैं हम लोग। दूसरा लॉजिक में क्या करेंगे, 41 के लिए हम लोग 56 को 5 + 6 करेंगे, ठीक है, उसमें प्लस करेंगे 5 × 6, ठीक है। यहाँ पर 5 + 6 होगा हमारा 11 में प्लस करेंगे 5 × 6 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 + 30 41 आ गया। उसी तरह हम लोग 94 का करेंगे, 94 को भी 9 + 4 करेंगे, 9 × 4 हमारा आ जाएगा 9 + 4 13 + 9 × 4 36, 13 + 36 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 8 को हम लोग इंटू करेंगे 12 से, हमारा आ जाएगा 96, ठीक है। उसी तरह हम लोग 7 का करेंगे, 7 को भी इंटू करेंगे 12 से तो हमारा आ जाएगा 84 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में पी के बाद क्यू आर एस छोड़ के यहाँ पे टी हो रहा है, टी के बाद यू भी डब्ल्यू छोड़ के यहाँ पे एक्स हो रहा है, एक्स के बाद वाई जेड छोड़ के यहाँ पे ए हो रहा है, ठीक है। ए के बाद यहाँ पे बी सी डी छोड़ के यहाँ पे ई हो रहा है, ई के बाद एफ जी एच छोड़ के यहाँ पे आई हो रहा है, आई के बाद जे के छोड़ के यहाँ पे एल हो रहा है, ठीक है। एल के बाद एम एन ओ छोड़ के यहाँ पे पी हो रहा है, पी के बाद क्यू आर एस छोड़ के यहाँ पे टी हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टी के बाद यू और भी, जैसे लास्ट में सब दो छोड़ के हो रहा था, एक्स के बाद वाई जेड छोड़ के ए और आई के बाद जे के छोड़ के एल, उसी तरह टी के बाद यू भी छोड़ के यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब डब्ल्यू के बाद यहाँ पर एक्स वाई जेड छोड़ के यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पी के बाद क्यू आर एस छोड़ के टी हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड छोड़ के ए हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में डब्ल्यू और ए सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, पी और टी में और टी और एक्स में, इन दोनों में +4 हो रहा है, लेकिन एक्स और ए में +3 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ए और ई में, ई और आई में +4 हो रहा है, और आई और एल में +3 हो रहा है, ठीक है। और एल और पी में, पी और टी में +4 हो रहा है, लेकिन टी में हम लोग +3 करेंगे, जैसे सब में लास्ट में +3 हुआ है, ठीक है। तो टी का नंबर 20 होता है, 20 में प्लस करेंगे 3 तो हमारा जाएगा 23 हमारा डब्ल्यू का नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डब्ल्यू का नंबर 23 होता है, 23 में प्लस करेंगे 4, जैसे यहाँ पे सबका हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 27, लेकिन अल्फ़ाबेट 26 लेटर का होता है, यानी कि 27 में 26 हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 हमारा ए का नंबर होता है, यानी कि यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है।
तो W और A ऑप्शन डी हमारा आंसर है।